हे एवरीवन, दिस इज़ मी नजमा शेख। तो जी वेलकम है आपका अनदर व्लॉग में। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मस्त होंगे। तो जी आज का व्लॉग मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ फुल मोटिवेशन के साथ में। न्यू किचन है एंड सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मेरी अनऑर्गेनाइज है, उसे मैं फुल मोटिवेशन के साथ में शेयर करूँगी आपके साथ में किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। बहुत डिले हो रहा था सारी चीज़ें कि आज करूँगी, कल पे सारी चीज़ें टाल रही थी मैं, लेकिन फाइनली अब मैं अपने फुल टू आ गई हूँ रूटीन पे कि जैसे अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करना। एंड वीडियो होता है यहाँ से स्टार्ट मेरा। तो जी मॉर्निंग हो चुकी थी गुड, एंड मॉर्निंग के साथ में सभी का रूटीन होता है। जैसे बच्चे जाते हैं स्कूल तो वो भी, उनको भी हम लोग रेडी करके ही उनके स्कूल में भेजते हैं। हस्बैंड जाते हैं ऑफिस तो वो भी रेडी होके जाते हैं। एक हाउस वाइफ ही होती है जो नाइट ड्रेस में पूरे दिन कामों पे लगी रहती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने आप को थोड़ा सा रेडी करना है, ना ही कि अब देख सकते हो मेरे पास में कितना सारा काम है। आप सोच रहे होगे कि मैं ये काम आज दिन भर में ही करने वाली हूँ, पूरा दिन ही लग जाएगा इन कामों को करते हुए। तो ये काम है मेरे मेरे पुराने घर से मैं सारा सामान लेके आई थी एंड इन्हें आज मुझे ऑर्गेनाइज़ भी करना है। एंड और भी काम अभी तो बाकी है, और सामान मेरा लाना बाकी है पुराने घर से। तो वो सारा ही मैं, मतलब आज तो मैं फर्स्ट डे इतना ही लेके आई हूँ, नेक्स्ट डे देखेंगे दोबारा मैं लेके आऊँगी। पहले ये टास्क था मेरे सामने कि मुझे इन्हें ऑर्गेनाइज़ करना है। ठीक है, तो हम हमारी जो बात रुकी हुई थी वहाँ पे आते हैं। तो जी जैसे हाउसवाइफ, जैसे कि अब आप देख सकते हो इतना मेरा ये लिविंग रूम इतना डर्टी हो रहा है जैसे इस सामान की वजह से। तो अगर यही मैं नाइट ड्रेस में लग जाऊँ तो मुझे कैसी वाइब आएगी, एकदम बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगेगा मुझे, ना तो फ्रेश लगेगा क्योंकि मैं ये काम का बर्डन लेके इतना रखूँगी, और ना ही मुझे मेरा मन करेगा कोई काम करने के लिए। यही हम फ्रेश होके अपने आप को वेल रेडी करके, क्योंकि हम हाउसवाइफ का तो वर्क प्लेस उसका घर ही होता है और कुछ नहीं होता है। हाउसवाइफ को तो यही काम करना होता है। तो हमें अपने आप को रेडी करके ही अपने घर के कामों की शुरुआत करनी चाहिए। जैसे कि कामकाजी महिलाएं तो अपने आप को वेल मेंटेन रेडी रख के अपने वर्क प्लेस पे जाती है। हस्बैंड भी हमारे वेल मेंटेन होके ही जाते हैं, बच्चे भी वेल मेंटेन होके ही स्कूल जाते हैं। बस एक हाउसवाइफ ही है जो नाइट ड्रेस में अपने आप को वेल मेंटेन नहीं करती है, मतलब या फिर वेल मेंटेन होके नहीं अपना काम करती है। मैं सभी की बात नहीं करती हूँ, कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है जो अपने आप को, अपने पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देती है एंड अपने आप को वेल मेंटेन रखती है। मैं उनको सल्यूट करती हूँ और इस तरीके से ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे हाउसवाइफ के काम रूटीन के कुछ इस तरीके से होते हैं। रूटीन का वही सेम रूटीन होता है, कुछ नया नहीं होता है। इस लाइफ से हम बहुत जल्दी बोर होने लगते हैं, हमको टेंशन भी बहुत जल्दी होती है। तो इस टेंशन एंड इस एंजाइटी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मॉर्निंग में पहले शावर ले लिया, अपने आप को वेल रेडी कर लिए, अच्छे नए क्लॉथ्स पहन लिए। क्लॉथ्स की बात आती है तो यहाँ पे ये नहीं है कि मैंने बहुत महंगे महंगे क्लॉथ्स की बात रही, नॉर्मल से क्लॉथ्स पहन लिए, थोड़ा सा स्किन केयर कर लिया एंड थोड़ा सा परफ्यूम वगैरह लगा लिया, ताकि उससे हमारा मूड भी काफ़ी फ्रेश रहे, हमें अपने आप में अच्छी पॉजिटिव वाइब आए। और हमारे रूटीन के काम तो आप देख सकते हो रोज़मर्रा के एक जैसे ही होते हैं। एंड आजकल की जो स्ट्रेस भरी लाइफ में किसी को टेंशन नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। सब बड़े से बड़ा सक्सेसफुल मैन होगा या वुमेन होगी, या फिर जिनको आप अपना आइडियल मानते होंगे या फिर टीवी में देखते होंगे, सक्सेसफुल लोगों की बात कर रही हूँ, जिनको आप देखते होंगे उनको आपको लगता होगा कि उनकी लाइफ में क्या टेंशन होगा, पर उनके लाइफ में भी टेंशन होता है। जब आप उनकी स्ट्रगल को देखेंगे, उनके स्ट्रगल भले भरे दिन देखोगे, उनके जाके नज़दीक देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि भाई इनकी लाइफ में भी टेंशन होता है। दुनिया में जितने भी बड़े से बड़े बिलियनियर हो या फिर बड़े से बड़ा इंसान हो, उनकी लाइफ में भी टेंशन होता है। स्ट्रगल सभी कर रहे हैं, स्ट्रगल के दिनों के, उनके स्ट्रगल वाले दिन देखोगे तब आपको पता चलेगा। आज वो सक्सेसफुल हो भी गए तभी भी उनके पास कुछ नया टेंशन, कुछ नए चैलेंजेस है करने के लिए। तो ऐसे हर किसी की लाइफ में कुछ नया ही, मतलब नया ही टेंशन भी होता है या फिर स्ट्रगल भी सबकी लाइफ में चलते रहते हैं। ये उतार चढ़ाव हमारी नॉर्मल है ये, और इससे आगे निकल के ही हम कुछ बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं, जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमें मॉर्निंग में ही, अभी हम
पहले अलार्म जब हमारा बजता है तब हमें उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन वही एक स्टेप लेके हमने अलार्म जब तुरंत बजता है तब हम तुरंत उसी टाइम पे उठ के हम अपने कामों में लग जाता है। और वो जब काम कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे एक बच्चा स्कूल जा रहा है और उसको हम मॉर्निंग में उठा रहे हैं, तो उस टाइम पे वो बहुत लेज़ी होता है और वो उठता नहीं है। ये बातें हमारे साथ में भी होती है, ये सारी चीज़ें हमारे साथ में भी होती है। जब हम अलार्म बजता है, जब हम उठते हैं, तो हमारे साथ में भी यही चीज़ होती है। जब हमने वो उठ के वो काम कर लिया होता है ना, वो स्टेप ले लिया होता है उठने वाला और काम करने वाला, तो वो सारे काम डे रूटीन एंड नाइट तक हमने वो जो सारे काम, जो टास्क हमारे सामने थे, तो वो हमने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट किए। और नाइट में हम जब सारी पूरी दिनचर्या को याद करते हैं, तो हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। जो जो गोल हमने अचीव करने होते हैं वो हमने अचीव कर लिए होते हैं, तो काफ़ी खुशी मिलती है। ऐसी सारी चीज़ें हमारे रूटीन के लाइफ में, हमने कोई गोल रखा होगा ना, तभी हम कुछ कर सकते हैं। हमने एक जैसी लाइफ रूटीन बना रखी है, तो वो नहीं, हम लोग कई बार उसी चीज़ों को लेके, हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, एंड बड़े बड़े काम हम लोग इसी वजह से नहीं कर पाते हैं। हम अपने कामों को टाइम पे मैनेज करेंगे एंड कामों को टाइम पे करेंगे, तभी जाके सक्सेसफुल होंगे। एंड आगे आगे जाके हमें क्या, अपने गोल को किस तरीके से अचीव करना है, उसकी प्लानिंग कर पाएंगे। तो जी, ये सब सारी चीज़ें ही सभी के साथ में चलती रहती हैं। एंड यहाँ पे आपके साथ में बातों बातों में आप देख रहे हो, वार्डरोब भी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। एंड यहाँ पे मैं डोर को क्लीनिंग कर रही हूँ। क्लीनिंग करने के बाद में इसे भी ऑर्गेनाइज़ करूँगी। एंड ये मेरा कि कैबिनेट्स में, किचन के कैबिनेट्स में डबल डोर वाले हैं। एंड यहाँ पे एक कटलरी होल्डर है, तो इसे मैं साथ साथ में क्लीन करूँगी। एंड साथ साथ में आपके साथ में मोटिवेशन की बातें भी करती रहूँगी। एंड साथ साथ में जो वीडियो में होता रहेगा वो आप सब देखते रहना। एंड आप भी इसी तरीके से फुल मोटिवेशन के साथ में अपने घर के काम कीजिए। एंड कुछ काम ऐसे जो रमज़ान के बाद में हम थोड़े से लेजीनेस हो गए हैं, तो ये वाला व्लॉग देख के आप भी कर सकते हो आपके घर के काम। एंड यहाँ पे जी मैं वैक्यूम क्लीनर से चेक कर रही थी, यहाँ पे मुझसे ऑरिगेनो गिर गया था, तो मैं देख रही थी कि ये कितना वर्क करता है। उसने अच्छा वर्क किया, वैक्यूम अच्छा है। ये डायसन कंपनी का है। मैं किसी के ब्रांड का प्रोमो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये पर्सनली पसंद आया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जो बाकी के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो मैंने कपड़े से क्लीन कर दिए। यहाँ पे मेरा ड्रॉर ऑर्गेनाइज हो गया है। अच्छा, ये रमज़ान की जितनी भी हमने डेकोरेशन की थी, तो आज ये था कि मैं सारी यहाँ से हटा के अब अगले साल के लिए ये सारी चीज़ें उठा के रख दूँगी, जितनी यूज़ आएगी। एंड आगे देखेंगे क्या कुछ होता है। तो अगर आपने भी इसी तरीके से रमज़ान के हवाले से डेकोरेशन किया है और आप भी थोड़े थोड़े लेज़ी हो रहे हो मेरी तरह, तो सारी लेज़ीनेस को हटाइए, मेरे व्लॉग चालू कीजिए और इस तरीके से काम पे लग जाइए। यहाँ पे मैंने डिश लिक्विड ऐड किया है। एंड यहाँ पे मैं अब काउंटर टॉप को क्लीन करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं पानी ऐड करके एंड स्क्रबर की सहायता से मैंने इसे रब आउट कर लिया था। एंड अब मैं इसे क्लीन करूँगी। एंड फुल जोश में मैंने पानी तो ऐड कर दिया था, लेकिन यहाँ पे मेरे सारे कैबिनेट्स पे पानी चला गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं कैबिनेट्स को ड्राई करूँगी, क्योंकि वहाँ पे पानी चला गया है। तो फटाफट सारे काम मैं करती जाऊँगी। एंड मॉर्निंग से ही मैं काम कर रही हूँ, तो ये अब नाइट का टाइम है एंड 10:30 तक ये सारे ही काम होंगे। एंड आगे मैं अपनी किचन की फुल लुक बताऊँगी आपको। तो काफ़ी डर्टी हो रहा था एंड डस्ट भी लग रही थी बहुत ज़्यादा। और वो इस तरीके से, क्योंकि मेरे घर में अभी भी थोड़ा थोड़ा काम चल ही रहा है, तो उसकी वजह से। एंड यहाँ से कितने टाइम से ये सारी चीज़ें 1 मंथ से मैंने डेकोरेशन करके रखा था, तो हटा के क्लीनिंग हो भी नहीं रही थी। आज फाइनली मुझे इस एरिया को कुछ न्यू लुक देना था, तो मुझे यहाँ से क्लीनिंग करनी भी थी। तो मैंने सारी चीज़ें हटाई एंड यहाँ से मैंने अच्छे से वॉश किया, क्लीन किया। एंड अब मैं इसे ड्राई कर दूँगी। ड्राई करने के बाद मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ किस तरीके से लगता है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रे रख दी है। एंड यहाँ पे अब मैं जो रूटीन में मेरी यूज़ होने वाली चीज़ें रखने वाली हूँ। एंड एक काउंटर में इस तरीके से बनाने वाली हूँ ताकि इसका अच्छा लुक भी आए। एंड मुझे जो रूटीन के रोज़मर्रा के कामों में यूज़ होने वाली चीज़ें रखूँगी, जैसे मुझे ड्राई फ्रूट्स, तो मैं ड्राई फ्रूट्स का काउंटर बना रही हूँ यहाँ पे, ताकि डेली मुझे कंज्यूम करना हो या फिर ड्राई फ्रूट्स भिगोने हो तो इजीली मुझे
यहाँ से मिल जाए। एंड हम लोग जब ड्रॉर के अंदर रख देते हैं तो सारी चीज़ें हमको याद नहीं रहती है। तो अभी ड्राई फ्रूट्स कभी भी मुझे भिगोने होंगे तो सॉक करने होंगे तो मैं उनमें से निकाल के सॉक कर दूँगी। यहाँ पे मैं बच्चों की हेल्प ले रही हूँ। काफ़ी टाइम हो चुका था तो मैंने बच्चों की हेल्प ली एंड बच्चों को बोला जो भी एक्स्ट्रा का सामान है आप गेस्ट रूम में रख के आओ एंड मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प करा दो, ताकि अब ये काम फटाफट हो जाए। और मेरा ओपन किचन है तो मैं इस तरीके से सारी चीज़ों को अपने प्लेस पे रखूँगी, तभी वो किचन मेरा ऑर्गेनाइज लगेगा। मॉर्निंग में तो ये हाल था कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। ऐसा था मुझे देख के मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन और इरिटेशन हो रही थी, लेकिन फाइनली जब मेरे काम स्टेप बाय स्टेप मैंने स्टेप लिया, एक स्टेप लिया उठने का और दूसरा स्टेप ये सारे कामों का लिया और तीसरे स्टेप में सारे काम धीरे धीरे कंप्लीट होते गए। एंड फाइनली जब मैं किचन आपको दिखाऊंगी ऑर्गेनाइज करके, तब आपको पता चलेगा कि सारे स्टेप बाय स्टेप हमने किए और बिना कोई टेंशन के मैंने सारे काम इजीली आज के ही दिन में पूरा काम मैंने कंप्लीट कर दिया और बहुत अच्छा लगा। इसमें मैंने कुकिंग भी की है, डिनर भी बनाया, सारी चीज़ें की है, लेकिन वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है इसी वजह से। तो आप भी फुल मोटिवेट हो जाइए एंड अभी भी आपके घर के कोई काम ऐसे हैं जो रमज़ान के बाद में या फिर आप कोई चीज़ों की वजह से लेजीनेस हो रहे हो, तो यार अपनी अ, आलस को छोड़िए एंड अपने काम पे लग जाइए एंड फुल मोटिवेट होके अपना काम कीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप अपनी लाइफ में कुछ गोल रखिए कि भाई ये काम मुझे करना है। इसके बाद में अपनी स्किन का रूटीन कर सकते हो या फिर आपको एक्सरसाइज करनी है तो एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आप अपने घर को पहले वेल मेंटेन कर दो अपने आप को, फिर नेक्स्ट डे से अपने आप पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो। ऐसे ही मेरे घर के बहुत सारे काम बाकी है। आज तो मैंने खाली किचन ही किया है और पूरा घर ही मुझे अच्छे से डेकोरेट करना है एंड अपने आप का भी साथ साथ में ख्याल रखना है, एक्सरसाइज करनी है एंड सारे आगे के व्लॉग में आपके साथ में स्टेप बाय स्टेप ज़रूर फॉलो करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं इन कंटेनर को क्लीन करके रख रही हूँ क्योंकि ईद के टाइम पे मैंने इनमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे थे। अब इनकी बारी है कि इनको अपनी प्लेस पे रखा जाए एंड नेक्स्ट टाइम यूज़ होंगे उससे पहले हम इन्हें ऑर्गेनाइज़ कर देंगे, तभी ये अच्छे से ऑर्गेनाइज़ की हुई चीज़ें ही अच्छी लगती है। ऑर्गेनाइज़ किया वही किचन अच्छा लगता है और इसी से हमें ज़्यादा खुशी मिलती है। अब मेरी तरह कोई हाउसवाइफ होगी जो मेरी तरह काम करती होगी वो ये सारी चीज़ें समझ सकेगी। अगर आप समझते हो इस तरीके से तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे आके बताना कि आप अपने घर के काम किस तरीके से करते हो और आप भी अपनी राय मेरे साथ में शेयर कर सकते हो कमेंट्स बॉक्स में कि आप अपने घर को किस तरीके से मेंटेन करते हैं, किस तरीके से एंजाइटी से, स्ट्रेस से किस तरीके से दूर रहते हो। तो आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपने अपनी बात मेरे साथ में रखी। और यहाँ पे मैं इनको सिंक को क्लीन कर दूँगी एंड फाइनली मेरा बस इसके बाद में मोस्ट ऑफ किचन का काम कंप्लीट हो ही जाएगा। एंड मॉर्निंग से हमने शुरुआत की तो एंड तो होना ही है। अगर कोई काम को हमने ठान लिया कि ये काम हमें करना है तो फिर उसके बाद में हमें कोई भी नहीं रोक सकता, हम लोग इजीली कर सकते हैं। एंड आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और मैं आगे का लुक आपको दिखा देती हूँ किचन का, किस तरीके से मेरा किचन लग रहा है फाइनली। एंड यहाँ पे मैं टैब वगैरह को जब भी वॉश करती हूँ तभी मैं ड्राई क्लॉथ से इसे वाइप कर देती हूँ ताकि इन पे स्ट्रेंस ना आए एंड किचन न्यू ही लुक रहे। एंड अच्छे से ये सारी चीज़ें जितनी जितनी भी हमने कॉस्टली लगाई होती है घर में, हमारे टैब वगैरह सारी चीज़ें, तो वो इन पे हार्ड वाटर के स्ट्रेन ना रह जाए, इसी वजह से मैं ये सारी चीज़ें करती रहती हूँ। ये सब सिर्फ 2 से 3 मिनट का काम होता है, लेकिन हमें थोड़ा सा लेजीनेस आ जाती है, लेकिन हम सारी चीज़ें लेजीनेस को हटा के सारी चीज़ें क्लीन करते हैं। और फाइनली मैं अपने किचन का लुक दिखाऊंगी तो आप समझ ही जाओगे कि सुबह से की हुई मेहनत आखिर सफल हो ही गई। तो आप देखिए कि किस तरीके से मैंने पूरा किचन ऑर्गेनाइज़ किया है एंड कुछ चीज़ें अभी भी इनकम्प्लीट है तो करती रहूँगी धीरे धीरे और आपके साथ में तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार देर किस बात की, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स एंड सुझाव मेरे साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के। तो जी, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपका कीमती समय मेरे व्लॉग को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।